Today I have an exciting message. बहुत ही उत्साह से भरा एक How संदेश मेरे to पास come है। out of financial trouble. बुरे आर्थिक अवस्था से कैसे हम बाहर निकल सकते I have to talk about this because many people do not know how to get out of financial problem. हैं। हम एक नए विषय को शुरुआत कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था को किस तरीके से हम बदल दे, सुरक्षित ठहराए। Let me tell you, if you cannot get out of your financial trouble, you are finished. You can do nothing in this world. मैं आपसे कहता हूं, अगर आपकी आर्थिक अवस्था से, दुविधा से अगर आप बाहर नहीं निकल पाते हो तो आप पूरी तरह से खत्म हो जाते हो। Because I know many people who do ministry, their number one problem is money. क्योंकि मैं कई लोगों को जानता हूं जो सेवकाई करते हैं, उनका सबसे बड़ा परेशानी वो पैसा ही है। They are having orphanages, they do so much of good for the nation and the society, but they have no money. They are all the time begging. They are all the time in a big problem. और वो बहुत सारी सेवकाई करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, लेकिन हमेशा वो आर्थिक स्थिति में बहुत परेशानी झेल And रहे I know होते हैं। so many believers, they have no money, their life is so tight. और मैं कई विश्वासियों को भी जानता हूं कि जिनका जीवन बहुत ही टाइट चल रहा है, उनके पास कोई पैसा नहीं है। So first and foremost, the number one thing you should do is get out of your financial trouble and come to a place of walking in riches. और सबसे पहला काम आपको ये जानना है कि आप अपने एक बुरे आर्थिक अवस्था से बाहर निकले और आप धन में आप चलने पाए। Today I'm teaching this with so much of burden in my heart that let not a child of God suffer in the area of money. और ये बहुत ही बोझ के साथ आज मैं आपको ये सिखा रहा हूं ताकि परमेश्वर के संतान अर्थव्यवस्था में कभी भी पीड़ा ना सहे। May this message change your character, your habit, your attitude today. ये जो संदेश मैं आज सुना रहा हूं, ये आपके चरित्र को बदल दे, आपके गुणों को बदल दे, आपके सारे आदतों को बदल दे। What God has promised. परमेश्वर ने क्या वायदा किया है? We should always stand on the promises of God to walk in financial riches. हमें हमेशा परमेश्वर के उन वायदों पर खड़े रहना है ताकि हम आर्थिक अवस्था में आनंद मना सके। One day God said, I am your provider. एक दिन परमेश्वर ने मुझसे कहा, मैं तुझे संभालने वाला हूं। From that day I know He is my provider. Every day I remember that. Of course, every time I remember that. Every time I have no money, I remember, God, you are my provider. That day you told me. और उस दिन से मैं जानता हूं, जब भी मुझे जरूरत होती है, मैं जानता हूं कि परमेश्वर तूने मुझसे कहा है कि तू मेरे सारी जरूरतों को पूरा करने वाला है। One day God said, I am going to open the windows of heaven so that whenever you need money, money will fall on your lap. He said like that. और एक दिन I'll tell you, I remember this because I walk on that promises. This is the promise. This is the promise God has given us. So you should always have a revelation and walk in that promise. और एक दिन परमेश्वर ने मुझसे कहा कि जब भी तुझे जरूरत पड़ेगी पैसों की, मैं स्वर्ग के जरोकों को खोल दूंगा ताकि पैसे तेरे गोदी में आकर गिरे। और मैं जानता हूं कि ये परमेश्वर का वायदा है और हमेशा इसी में मैं चलता हूं। Today I want to say to each and every one of you a promise of God. और आज मैं आप में से हर एक को परमेश्वर के ऐसे एक वायदे के विषय कहना चाहता So हूं। you have to take this promise and you need to walk in that promise. तो आपको इस वायदे को लेना है और इसी में चलना है। Let us turn to Psalm 33:18. भय संहिता उसका 33वां अध्याय 18वां वचन। देखो, परमेश्वर की दृष्टि उसके डरवैयों पर और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं बनी रहती है 19. कि वह उनके प्राण को मृत्यु से बचाए और अकाल के समय उनको जीवित रखे। See, God has said very clearly, if you fear me, I will save you from death and I will keep you alive in the times of famine. और परमेश्वर ने यहाँ साफ लिखा है कि अगर तुम मुझ पर भरोसा करते हो तो मैं तुम्हारे प्राण को मृत्यु से बचाऊंगा और अकाल के समय तुम्हें जीवित रखूंगा। See, He has clearly said, I will keep you alive in famine. और साफ यहाँ पर लिखा है, मैं तुझे अकाल के समय जीवित रखूंगा। What is a famine? ये अकाल क्या है? A famine is a time you don't get food. और अकाल ऐसा समय है जब भोजन की वस्तुएं नहीं मिलती है। So people die during times of famine. तो ऐसे अकाल के समय लोग मरते हैं। So
today there are modern famines which we go through as a society. और आज एक समूह के नाते कई सारे ऐसे अकाल का समय एक समूह के नाते हम झेलते हैं। During these are famines created by human governments, where they're incapable of giving a good governance. So what happens? The people under that government, they go through all these things. और ये जो अकाल है कई सारे राजनीतिक दलों के वजह से, जो गवर्नमेंट्स हैं उनके वजह से आती है, क्योंकि वो सही तरीके से राज्य करना जानते नहीं, उनमें कोई क्षमता ही नहीं। No matter, let anybody, when Tom, Dick and Harry, anybody, good governor or bad governor, whoever is on top, I come under the promises of God. और चाहे कौन सा भी गवर्नमेंट क्यों ना हो, कोई भी राजनेता क्यों ना राज कर रहा हो, लेकिन मैं परमेश्वर के सिद्धांतों के अधीन आता हूं। Lockdown is a famine. ये जो लॉकडाउन है ये अकाल का एक समय है। Losing your job is a famine. और अपने नौकरी को खो देना यह अकाल का समय है। Not getting a suitable job is a famine. सही नौकरी ना पाना ये भी अकाल का समय है। This demonetization was a famine. और डिमोनेटाइजेशन ये भी अकाल का समय है। Today many believers, they talk as if this word doesn't exist in the Bible. आज कई विश्वासी जन मानो ये वचन बाइबल में है ही नहीं, ऐसे बातें करते हैं। First and foremost, you should deep inside in your core of your being, you should know that demonetization has nothing to do with your family. और पहली बात आपको जानना है कि डिमोनेटाइजेशन को आपके अकाल के साथ कुछ लेन देन नहीं है। How he meets your need in the famine. कैसे परमेश्वर अकाल के समय आपकी जरूरतों को पूरा करता है। You have to memorize this word, Philippians 4:19. और इस वचन को आपको मन से याद कर देना है। फिलिपियों की पत्री 4:19वां वचन। The church in Philippi, they were extremely poor people. और फिलिपी की जो कलीसिया थी बहुत ही गरीब जन थे। And because of the following the principles which I am going to teach today, they became extremely rich. और जो सिद्धांत मैं आज आपको सिखा रहा हूं वो उसका पालन करते थे, इसीलिए वो बहुत धनी बन गए। So if you are really poor and struggling, read the book of Philippians, it may help you. तो अगर आप बहुत गरीब हो और आप बहुत ही पीड़ा सह रहे हो आर्थिक अवस्था में, तो आप फिलिपियों की पत्री को पढ़े। Verse 19, it says, My God shall supply all your need according to his riches in glory by Christ Jesus. फिलिपियों की पत्री 4:19, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। So God is very clear, he is going to meet all my need for food, your need for clothing, your need for a good living. Consider you need to buy certain things, your need, that is a need. All that need is going to be fulfilled by God's money. और मान लो आपके जीवन में कोई भी जरूरत है, उसके लिए आपको पैसों की जरूरत है, परमेश्वर आपकी जरूरतों को अपने पैसे से पूरा करेगा। So that riches is God's riches given to you for you to spend. और ये जो धन है ये परमेश्वर का धन है, ये आपको दिया है ताकि आप उसे खर्च कर सके। You are entitled for this. और ये आप ही के नाम पर लिखा गया है। Okay? You need to walk in this revelation. और इसी प्रकाशन में आपको चलना है। Yes. When you don't walk in this revelation, what do? You get up and borrow money from here and there. और जब आप इस प्रकाशन में नहीं चलते हो तो क्या होता है, आप इधर उधर से पैसे मांगने लगते हो। Instead of using God's money, you use other people's money. और परमेश्वर का पैसा इस्तेमाल ना कर कर आप दूसरों का पैसा इस्तेमाल कर रहे हो। It's very dangerous. ये बहुत ही खतरनाक है। Bible says, don't borrow. बाइबल कहता है कि दूसरों से कर्ज ना लो। Deuteronomy 28:12 says like this, the Lord will open to you his good treasure, the heavens, to give the rain to your land in its season, and bless all the work of your hand. You shall lend to many nations, but you shall not borrow. व्यवस्था विवरण 28वां अध्याय 12वां वचन यूं कहता है, यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेह बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा, और तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा, परंतु किसी से तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। Never borrow money. कभी भी उधार ना ले। Never borrow food.
कभी भी भोजन वस्तु उधार ना ले, never borrow clothes, कोई कपड़े उधार में ना ले, don't borrow anything. कभी भी कुछ भी वस्तु उधार में ना ले। You should never borrow anything. If you don't have, don't use those things. अगर आपके पास नहीं है तो उन वस्तुओं का इस्तेमाल ना करें। God is your provider. परमेश्वर ही आपकी जरूरतों को पूरा करता You है। should not enter into any borrowing. If you borrow, you actually nullify God's riches. अगर आप उधार लेते हो तो आप सचमुच परमेश्वर के उन धनों को नकार देते हो। At the same time, God gives you power to earn money. और उसके साथ ही साथ परमेश्वर आपको सामर्थ्य देता है ताकि आप पैसे कमा सके। First, I am teaching you the promises of God so that you are relieved of many of your anxieties. As I teach you the promises of God, you will be relieved of certain responsibilities which are otherwise bothering you. और जब मैं परमेश्वर के इन वायदों को आपको सिखाऊंगा तो कई सारे ऐसे भार जो आप पर है वो उससे आप स्वतंत्र होंगे। कई सारे ऐसे जिम्मेदारी या जो आपको लगता है आपके ऊपर है उससे आप आजाद हो जाओगे। Deuteronomy chapter 8 verse 18 says, He will give you the power to get wealth. व्यवस्था विवरण 8 उसका 18वां वचन यूं कहता है, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य देता है। Yes. Isaiah 48:17 says, He teaches you for profit. वो तुझे मुनाफा कमाने को सिखाएगा। There he says, He gives you the power to earn wealth. व्यवस्था विवरण में कहा है कि वो तुझे संपत्ति प्राप्त करने के लिए सामर्थ्य देता है। He will teach you to produce profit. और यहाँ कहता है कि फायदा में रहने के लिए, मुनाफा कमाने के लिए वो तुझे सिखाएगा। That means you need to get up and produce profit and produce wealth. और उसका अर्थ यह है कि तुम्हें मुनाफा कमाना है और तुम्हें धन संपत्ति भी कमानी है। And all my need, He is going to give me money and I'm going to spend. और मेरी सारी जरूरतें वो मुझे पूरा करेगा और मैं उसे खर्च करूंगा। So only His promises will come in my mouth. You will never say, I have no this, I don't have money. This type of negative talks spoils God's provision. केवल उसके वायदे मेरे मुख पर आएंगे, कोई भी नकारात्मक जो बातें हैं वो आपके मुख पर आप कभी नहीं लाने दोगे। Wonderful. We'll go to topic 2. अब दूसरे विषय पर पहुंच जाते हैं। You should be careful in certain things because it causes poverty. और कुछ जगहों पर आपको संभल कर रहना है क्योंकि वो आपको गरीब बना देता है। Many young people, they have these qualities. So when I look at them, I know their future is going to go into poverty. और कुछ जवान लोग जो है उनके जीवन में मैं इन गुणों को देखता हूं और जब मैं इन गुणों को देखता हूं मैं जानता हूं कि उनके भविष्य में वो गरीब बनने वाले हैं। So if you are listening to me, you be very careful and try to avoid all these characters systematically from your life. तो अगर आप मेरी बातों को सुन रहे हो तो ये सारे जो गुण हैं ये आपने जीवन से आप पूरी तरीके से अलग कर दे। Very important. बहुत ही महत्वपूर्ण है। Okay, these characters can make you poor. ये जो गुण है ये आपको गरीब बना दे सकता है। Maybe you are rich today. शायद आप धनी हैं आज, You have a very good salary. You are going on very well. आपकी अच्छी तनख्वाह है, आप अच्छी तरह से चला रहे हो सब। But these characters which I am going to read now is going to drive you into poverty tomorrow. लेकिन ये जो गुण आज मैं बता रहा हूं ये तुम्हें कल के दिन गरीब बना देगा। Okay, first you need to walk in the promises of God. पहली बात ये है कि आप परमेश्वर के वायदों में ही चलते रहे। And you should avoid many certain pitfalls in the road to financial liberty. और कुछ गड्ढों को आपको संभल कर रहना है ताकि आप उसमें ना गिरे, ताकि वही रास्ते में आप चले जहां पे आप आर्थिक अवस्था में भरपूरी पाए। Proverbs 10:4 says, He who has a slack hand becomes poor. नीति वचन 10:4 ये कहता है कि जो आलसी व्यक्ति है वो गरीब बन जाता है। Slack hand. You test your work, your hand. Is it a slack hand? आप अपने काम को जांच कर देखें, आप अपने हाथों को जांच कर देखें, क्या इसमें आलसीपन भरा हुआ है? How is your work? आपका काम किस प्रकार है? Some people, they work, but there is lot of loopholes in the work they do. कुछ लोग काम करते हैं लेकिन जो काम वो करते हैं उसमें बहुत गड़बड़ी होती है। I know a person who designs logos. अब मैं एक व्यक्ति को जानता हूं जो लोगो बनाते हैं। When I look at him, when he makes the logo, you cannot find fault in the designing at all.
जब मैं उनके लोगों के डिजाइन को देखता हूं, उस डिजाइन में आप एक भी चूक निकाल नहीं सकते। Because even if you expand, it is symmetrical, it is so beautiful, because there is so much of perfection in what he has made as a logo. क्योंकि जब आप उस लोगों को देखते हो, उसे बड़ा कर कर भी देखें, कुछ भी कर कर जांच कर आप परखें, तो उसमें एक भी गलती निकालना असंभव है। Slack hand produces, makes you poor. ढिलाई के साथ काम करना ये आपको गरीब बना देगा। You can be anyone working anything, but if you are working in a slack means loose way. It's going to make you poor. इतने ढीलेपन के साथ अगर आप काम करते हो तो वो आपको गरीब बना देगा। Yes, when consider you are writing an assignment. मान लो आप एक असाइनमेंट लिख रहे हो, It has to be diligently and you have to put the best into writing that assignment. और आपको पूरे डिलीजेंस के साथ उसे लिखना है और अपना सारा उत्तमता उसमें उतार कर रखना है। Consider you are a computer professional. You need to write programs in such a way that it is tight, it is not loose. और आप अगर मान लो एक कंप्यूटर प्रोफेशनल हो, तो आप ऐसे सॉफ्टवेयर बनाएं जो एकदम सही हो, उसमें कोई ढीलापन ना हो। So if you have a slack hand, if you have a loose hand, you will become poor. तो अगर आप ढीलेपन के साथ काम करते हो तो आप गरीब बन जाओगे। Many times we find people who are very careless in their work. कई बार हम कई लोगों को देखते हैं जो अपने काम में बड़े लापरवाह होते हैं। The next one. दूसरा बच्चों, A soul of a lazy man will make you poor. एक आलसी व्यक्ति का प्राण वो गरीब बना देगा। What makes you lazy? आपको आलसी क्या बना देता है? Lazy people are basically inactive people. They don't do anything. वो आलसी लोग वैसे लोग हैं जो कोई काम नहीं करते They actually have no interest in many things. और किसी भी वस्तु में उनको कोई रुचि नहीं है। Why they don't have interest? Because they are afraid of many things. और वो रुचि क्यों नहीं रखते? क्योंकि कई विषयों में उन्हें डर लगता है। So lazy people are basically fearful people are become lazy people. और ये जो आलसी लोग हैं वो सचमुच डरपोक लोग हैं। Bold people are not lazy people. धैर्यशील लोग वो आलसी नहीं बनते। That's why in the Bible it says a lazy man is dreaming of a lion which is standing outside to kill him. और इसीलिए वचन में इस प्रकार लिखा है कि एक आलसी व्यक्ति ऐसे एक सिंह शेर के बारे में सोचता है जो बाहर खड़ा है और उसे खत्म करने के लिए Why a राह man देख is रहा है। lazy? Because he has fear, no faith in God. और एक व्यक्ति आलसी क्यों है? क्योंकि उसमें डर है, परमेश्वर पे भरोसा नहीं। So the second thing which can make you poor is fear. Fearful people are poor people. तो दूसरी वस्तु जो आपको गरीब बना सकती है वो है डर। डरपोक लोग गरीब बन जाते हैं। So many rich people are very fearful. I tell you, they will become eventually they become poor. कई धनी लोग भी ऐसे हैं जो बहुत ही डरपोक है, वो मैं आपसे कहता हूं कि आने वाले दिनों में वो गरीब बनने वाले हैं। Proverbs 13:18 says, "Poverty comes to the guy who disdains correction." और नीति वचन 13 उसका 18वां वचन यो कहता है कि जो शिक्षा को अनसुनी कर देता है वो निर्धन हो जाता है। Disrespects correction. और जो शिक्षा को अनसुनी अनादर करता है। Okay, so anybody correct you, be very respectful and write that down. और तो कोई आपको शिक्षा देता है, आपको वो सही करता है, तो आप उसे सही तरीके से लेकर उसे लिख कर रखें। Today I take my correction from everyone around me. आज मुझे जो सही करते हैं वो मैं चारों तरफ है, उन सभी से मैं अपने राह को सही बनाता हूँ। Sometimes my children they correct me. I love it. कई बार मेरे ही संतान मुझे सही करते हैं, मुझे बहुत पसंद है ये। I take that very. For example, there are things my children have said which no one have said. और उदाहरण के तौर पर मेरे संतानों ने मुझसे कुछ बातें कही है जो किसी और ने कभी नहीं कहा। Yes. So I have taken all those corrections to me. तो वो सारे करेक्शंस मैंने अपने जीवन में लिए हैं। Okay. Some people nobody is willing to correct them because that guy may pounce on you, so you don't correct him. और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि कोई भी उन्हें सही नहीं करता, क्योंकि अगर आप उन्हें सही करें तो वो आपको दबोचने को आते हैं। Saddam Hussein had his courtyard full of yes men. और सद्दाम हुसैन के कोर्ट में जितने लोग थे वो केवल हाँ में हाँ मिलाते थे। They all told him, "You are the greatest ruler of this earth. You can defeat all nations." And I'll tell you something. He had to hide in a hole in the ground to escape punishment.
और सारे लोगों ने उनसे कहा कि तुम इस दुनिया के सबसे बड़े नेता हो, सब पर राज कर सकते हो, लेकिन उसके आखिरी पल में ऐसा हुआ कि उसे गड्ढा खोदकर उसमें छुपे रहना पड़ा। I want to ask each and every one of you, whom you have kept to correct you. और मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं कि आपके जीवन में आपको सही करने के लिए किसे आपने रखा If है? you have not appointed anyone to correct you, you are on the way to poverty. अगर आपने किसी को भी ऐसे स्थान नहीं दिया है कि जो आपको सही कर सके, तो आप गरीबी के रास्ते निकल पड़े हो। Next, idle chatter leads to poverty. और अगली बात कि बेकार के व्यर्थ के जो बकबक है वो आपको गरीब कर देता है। Proverbs 14:23. नीति वचन 14 उसका 23वां वचन। Idle chatter leaks all your riches into the gutters. बकवाद करने से केवल घटी होती है। Many young people, they talk too much on the phone. कई जवान लोग केवल फोन में कई बातें करते रहते हैं They talk very intelligent things. और बड़े बड़े बुद्धिमान की बुद्धि की बातें करते हैं। I'll tell you, many of these conversations happens after 12 और ये 12 a.m. in the night. और ये कई सारी बातें रात के 12 बजे के बाद शुरू होती है। I want to tell you, you are on the way to become poor. मैं आपसे कहता हूं कि आप गरीबी के रास्ते निकल पड़े हो। Yes, because the Bible says idle chatter leads only to idle. It is just idle. It has no stuff in it. क्योंकि बाइबल ये कहता है कि बकवाद की करने वाले से घटी होती है। Okay, all idle chatter leads to poverty. और ऐसे व्यर्थ के बातें करने वाले लोग केवल गरीबी की ओर बढ़ते हैं। Proverbs 20:13 says, if you love sleep, you will be poverty. You और come to नीति poverty. वचन 20वां अध्याय उसका 13वां वचन कहता है, जो नींद से प्रीति न रख नहीं तो दरिद्र हो जाएगा। If you are sleeping beyond 6 to 8 hours a day, you can come to poverty. अगर आप दिन में 6 से 8 घंटे से ज्यादा सो रहे हो तो आप गरीब बनने वाले हो। 21:5 says, who is hasty will come to poverty. और नीति वचन 21वां अध्याय 5वां वचन यो कहता है कि जो उतावली करने वाले लोग वो गरीबी की ओर बढ़ते हैं। Hasty means nasty. और ये उतावली करने वाले लोग मतलब दुष्टता में बढ़ने वाले Some लोग। people are very quick to talk and back answer. और कुछ लोग बड़े तुरंत ही वो आपको उल्टा जवाब देते हैं। On the way to poverty. वो आप गरीबी के रास्ते निकले हो। Before you can jump, they jump. आपके कूदने से पहले वो कूद जाते हैं। Before they should talk, they talk. अब बात करने से पहले जो वो बात कर देते हैं। They don't wait. वो किसी की राह नहीं देते। If they are upset, they just give you back on the face. और अगर वो रूठ गए हैं तो तुरंत ही आपके मुंह पर वो बोल देते हैं। And they will say they are very frank, but they are on the way to become poor. और वो कहते हैं कि मैं बड़ा ही फ्रैंक हूं, लेकिन वो गरीबी के रास्ते निकले हैं। Drunkard and glutton will come to poverty. जो बेवड़ा है और जो ज्यादा खाने वाले लोग हैं वो गरीबी के रास्ते हैं। Yes. So be careful of all these things. तो इन सारे विषयों को आप ध्यान से रखें। If you have any of these characters, you better change today. अगर इनमें से कोई भी गुण आप में है तो आप अपने आप को बदल दें। I tell you, much of these characters were my characters once upon a time. मैं आपसे कहता हूं कि एक समय ऐसा था जो इन गुणों में से कई सारे गुण मेरे जीवन में भी थे। So step by step I corrected this. तो एक एक कदम बढ़ाकर मैंने अपने आप को सही किया। Part 3. और तीसरा भाग आज के संदेश। The 4 important things we need to cultivate so that we can become rich. और 4 ऐसे प्रमुख बातें जो हमें अपने जीवन में तैयार करना है ताकि हम धनी बन जाएं।